तो यह भी तो आपके लिए शोभा नहीं देता है। अतः आप इस बात को समझिए। उन्हें सुग्रीव अर्घावतरण आदि देकर के मनाता है और तब भी शांत होते हैं और लक्ष्मण के कहने से भी देव यह बात मान लेते हैं कि रावण को विचलित कर सकते हैं और किसी जनता को, किसी सामान को कोई कष्ट नहीं दे सकता। तभी स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात अंगद, नील, स्कंद आदि कुमार लंका में जाकर के रावण का आश्चर्यचकित महल देखते हैं। रावण के महल में घुसते हैं। वहां उस महल के अंदर दिखता कुछ है और होता कुछ है। ये चलते कहीं हैं और पहुंचते कहीं हैं। बड़े बड़े रत्नों के तोरण द्वार गुफा के जैसे लगते हैं। ये देखते हैं कि सामने सरोवर है और ये पानी उठाने की कोशिश करते हैं, पानी को उठाने की, और वहां पर सरोवर नहीं, वहां पर पुष्कराग मणि का फर्श होता है। फिर वे देखते हैं इंद्रनील मणियों के हाथी जैसे जीवंत बैठे हों। वे पहले डरते हैं कि हाथी यहां से कहां आ गया। पास में जाके देखते हैं तो मालूम चलता है यह इंद्रनील मणि का हाथी है। पुष्कराज मणि के साक्षात सिंह बनाए गए थे, जो ऐसे लगते थे कि अभी हमला करने वाले हैं। वे देखते हैं कि महल में धीरे धीरे ऐसा छू छू करके, ऐसा स्पर्श करके वे आगे बढ़ रहे थे। और वो देखते हैं कि यहां सीढ़ियां उतरना है और वहां पर सीढ़ियां चढ़ने वाली थी। एक जगह वो देखते हैं कि गड्ढा है, गड्ढे से पार हो जाएं और मालूम चलता वहां पर आकाश स्फटिक का खंबा था। स्फटिक मणि की दीवालों से टकरा जाते थे, कहीं जा रहे थे, कहीं पहुंच रहे थे। मणिमय जिसे फर्श समझ रहे थे, वहां पर पानी भरा हुआ था, उसमें वो गिर पड़ते हैं। साक्षात जैसे उन्हें रोकने वाले हों, ऐसे द्वारपाल और द्वारपालिनी स्त्रियों के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके गालों को छूते हैं और ऑटोमेटिक उनके लिए ऐसा तमाचा पड़ रहा है गाल पर। तब वो समझते अरे ये असली नहीं है, नकली है। और जिनको असली समझते थे वहां नकली थे, और जहां नकली थे वहां भी असली समझते थे। इस प्रकार से वे शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान के स्थान पर पहुंचे, जहां पर रावण अपने ध्यान में बैठा था। पुष्कराग मणि के फर्श पर वह रावण ध्यान में अडोल अकंप बैठा था। हाथ में अक्षमाला लिए करके जाप कर रहा था। ये कुमार वहां पे जाते हैं, उस एकाग्र चित्त रावण को देखते हैं, फिर जोर से कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें विद्या सिद्धि कर रहे हो क्या? ये तुम्हारी विद्या सिद्धि नहीं होने वाली। चलो छोड़ो, ये माला हमको दे दो। उसकी रावण की माला छुड़ा करके फेंक देते हैं। फिर कहते हैं ये तू व्यर्थ का कार्य कर रहा है, यह कार्य ठीक नहीं है। और जब रावण हिलता नहीं है बिल्कुल, तब जाकर के रावण की स्त्रियों को परेशान करते हैं। वहां से रोने की, चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि रावण तो अभी भी अडोल अकंप बैठा है। फिर उसके पश्चात मंदोदरी को खींच करके लाते हैं और रावण के सामने वह मंदोदरी चिल्लाती है मुझे बचाओ, ये मेरा हरण कर रहे हैं।
वो कुमार कहते हैं, देखो रावण, तुमने सीता का हरण किया था और मैं तुम्हारी मंदोदरी का हरण करके ले जाता हूं। फिर मंदोदरी कहती है, अरे स्वामी, आप क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी को ये लेके जा रहे हैं, इन्होंने हमारे वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर दिया है। देखो मुझे खींच रहे हैं, मुझे घसीट रहे हैं। अरे तुम्हारी सूरवीरता किधर है? तुम कैसे सूरवीर हो? पत्नी को नहीं बचा सकते? बचाओ मेरे लिए। देखो यह क्या कर रहा है। अरे मेरा देखो मेरे साथ यह दुष्कृत हो रहा है, बचाओ मेरे लिए। परंतु रावण पुतले की तरह गंभीर बैठा अपने मंत्र साधना में लीन था। आप प्रभाव और तभी जय 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 शब्द करती हुई उसके सामने बहुरूपणी विद्या प्रकट हो जाती है। वह बहुरूपणी विद्या हाथ जोड़ करके कहती है, हे देव, मैं सिद्ध हो गई हूं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। हे नाथ, मुझे आज्ञा दी जाए। समस्त संसार में मुझे सब कुछ साध्य है। आप जो कहेंगे वह कार्य पूर्ण होगा। आप आज से निश्चिंत रहिए, सिर्फ मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, हे स्वामी। यह सुनकर के रावण गदगद हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है और शांतिनाथ भगवान की 3 परिक्रमा देकर के वापिस उन्हें नमस्कार करता है और बड़ी भारी पूजा करता है। और यह देख करके वे सारे के सारे कुमार वहां से कांपते हुए भय से डर के भाग जाते हैं और जाकर के वहां पर राम के शिविर में सुग्रीव हनुमान भामंडल को कहते हैं कि आज तो हमारे आंखों के सामने रावण को विद्या सिद्ध हो गई है। लंका में हर्षोल्लास मनाया जाता है। दूसरे दिन रावण बड़े उल्लास और विश्वास के साथ, गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए सीता के पास जाता है। विद्याधर प्रशंसा करते हैं। सीता रावण की बलवत्ता देख करके, उसके पुण्य को देख करके, उसके प्रभाव को देख करके अपने दुर्भाग्य की निंदा करती है। वह कहती है, यह कैसे कर्म है, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। अब राम लक्ष्मण का क्या होगा? अब राम लक्ष्मण शायद कैसे मिलेंगे, क्योंकि रावण के लिए विद्या सिद्धि हो गई है, वह अजय हो गया है। रावण कहता है, सुनो सीते, अब कोई उपाय नहीं है संसार में तुम्हारे पास। अब तुम मेरी बात मान जाओ और उन भूमि गोचरियों को भूल जाओ जो कभी तुम्हारे साथ में थे। अब ना उन्हें कोई बचा सकता है और ना तुम्हें कोई बचा सकता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। वह सीता भय से अश्रु बहाती है और विचार करती है कि ना जाने अब क्या होगा। वह भय और स्नेह से आकृष्ट होकर के सिर्फ एक राम के सहारे सीता रावण से कहती है,
राम से संदेशा कह देना, तेरे बिन राम मुझे नहीं जीना, तेरे बिन राम मुझे नहीं। राम से संदेशा कह देना, राम से संदेशा कह देना, तेरे बिन राम मुझे नहीं जीना, तेरे बिन राम मुझे नहीं जीना। कैसा ये दुर्भाग्य है आया, भाग्य ने मुझको फिर से हराया। कैसा ये दुर्भाग्य है आया, भाग्य ने क्यों मुझको है हराया। और कौन से कर्म बचे हैं, क्यों इतना कर्मों ने सताया। और कौन से कर्म बचे हैं, क्यों इतना कर्मों ने सताया। रो रो के घुट घुट के मर जाना, रो रो के घुट घुट के मर जाना, तेरे बिन राम मुझे नहीं जीना, तेरे बिन राम मुझे नहीं जीना। राम से संदेशा कह देना, राम से संदेशा कह देना, तेरे बिन राम मुझे नहीं